नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति के रंग में राष्ट्रपति। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय धार्मिक दौरे के अंतिम दिन शनिवार को गोवर्धन पर्वत की प्रसिद्ध सप्तकोशीय 21 किलोमीटर परिक्रमा पैदल की। मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि सबसे पहले राष्ट्रपति ने दान घाटी मंदिर में गिरिराज जी का महाअभिषेक कर पूजन अर्चन किया और आरती में भाग लिया। उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ गिरिराज धरण की जय उद्घोष के बीच 11 लीटर दूध, दही, शहद, घी और बूरा से गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें गिरिराज जी की चांदी की प्रतिमा, पीतांबर और विशेष प्रसाद भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। इसके बाद उन्होंने दान घाटी मंदिर से परिक्रमा शुरू की। सुरक्षा और सुविधा के लिए गोल्फ कोर्ट का इंतजाम होने के बावजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धा स्वरूप कई स्थानों पर पैदल चलकर परिक्रमा की। गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। राष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर पूरे मथुरा और गोवर्धन क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आपको बता दें कि 19 मार्च को अयोध्या से शुरू हुआ उनका ये दौरा राम जन्मभूमि दर्शन के बाद अब ब्रज की पावन भूमि पर संपन्न हो रहा है। ब्रज क्षेत्र की आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग से ही ब्रज क्षेत्र में तीन तत्व गिरिराज जी, ब्रजभूमि और यमुना नदी अनंत माने जाते हैं। राष्ट्रपति ने इन परंपराओं का सम्मान करते हुए काफी समय मंदिर परिसर में बिताया। दान घाटी मंदिर में राष्ट्रपति ने पूजन अर्चन किया, महाराज का आशीर्वाद लिया। तो दान घाटी में मंदिर में राष्ट्रपति ने दर्शन पूजन किया। कल प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की थी राष्ट्रपति ने और आज गिरिराज जी की परिक्रमा की, दुग्धाभिषेक किया। द्रौपदी मुर्मू ने ई रिक्शा से गोवर्धन की परिक्रमा की। दान घाटी मंदिर में राष्ट्रपति ने दुग्धाभिषेक किया। भक्ति के रंग में रंगी नजर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुशील चौधरी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मथुरा के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान कल प्रेमानंद महाराज से उन्होंने मुलाकात की थी, आज गिरिराज जी की परिक्रमा की और गिरिराज महाराज को दुग्धाभिषेक किया। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर मथुरा आई थी, जो कि 19, 20, 21 3 दिन के लिए मथुरा आई थी। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो राष्ट्रपति के मथुरा आने के जो प्रोग्राम लगा, उसके बाद जो प्रशासन है वह तैयारियों में जुट गया था। किसी भी प्रकार की चूक देखने को न मिले, उसको लेकर प्रशासन सख्त था। लगातार तैयारियां की जा रही थी। 19 तारीख को जब राष्ट्रपति मथुरा आएंगे, सबसे पहले उन्होंने प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की। जिसके बाद जो है 20 मार्च को सबसे पहले सुबह प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। जो संत जो ब्रज के विख्यात संत है, जहाँ पे जो जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो पहुंचते हैं, नेता हैं वो पहुंचते हैं। या आपको बता दूं कि वहाँ पे विराट कोहली की बात करें या फिर मोहन भागवत की बात करें या फिर हम सांसद की बात करें, जितने भी जो अच्छे चेहरे हैं वो सारे पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो देश की राष्ट्रपति जो प्रसन्न नागरिक है वो भी प्रेमानंद महाराज के पास पहुंची। उसके बाद उन्होंने एकांतिक वार्तालाप की। वार्तालाप करने के बाद उन्होंने चर्चा करने के बाद वह अन्य जो मंदिर है, जैसे नीलकरोली बाबा की बात करें हम, वहाँ भी दर्शन किए। इसके बाद आज उन्होंने 21 किलोमीटर की जो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा है वह की परिक्रमा लगाने के बाद उन्होंने गोल्फ कार्ट से परिक्रमा करने के बाद वह दिल्ली से यहाँ से रवाना हो गई। जो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का 3 दिवसीय जो दौरा था वह सकुशल संपन्न हुआ। प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारियां की थी उस तरीके से वह सकुशल संपन्न हुआ थी। हाँ बिल्कुल सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो द्रौपदी मुर्मू ने ई रिक्शा से गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा की। दान घाटी मंदिर में राष्ट्रपति ने दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मां रितंबरा मौजूद रहीं।
और अब बात करेंगे अधर में स्वागत द्वार निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना प्रशासनिक लापरवाही के कारण अटकी पड़ी है, अटकती नजर आ रही है। मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए शहर की सीमाओं पर भव्य स्वागत द्वार बनाए जाने की योजना तैयार की गई थी। योजना के तहत अलग अलग हाईवे पर राम द्वार, भरत द्वार, लक्ष्मण द्वार और हनुमान द्वार, जयंत द्वार और गरुण द्वार बनाए जाने हैं, जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को दी गई और ठेकेदारों का चयन भी किया जा चुका है। हालांकि अयोध्या प्रशासन द्वारा अब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते ये महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटकी हुई है। जानकारी के अनुसार शासन स्तर से कई बार मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस देरी के कारण न केवल परियोजना की समय सीमा प्रभावित हो रही है, बल्कि राम मंदिर से जुड़ी अन्य सौंदर्यीकरण जो योजनाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले में सक्रियता दिखाता है और परियोजना को कब गति मिल पाती है। और अब बात करेंगे गैस की किल्लत। बांदा में हाहाकार। बांदा जनपद में रसोई गैस की भारी किल्लत ने आज उग्र रूप धारण कर लिया। घंटों लाइन में लगने के बाद भी गैस न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जेल रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उपभोक्ता सुबह तड़के से ही गैस वितरण केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े थे। जैसे जैसे दोपहर हुई और स्टॉक खत्म होने की बात सामने आई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं और पुरुषों ने अपने खाली सिलेंडर सड़क के बीचों बीच रख दिए, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कई दिनों से चक्कर काटने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उपभोक्ताओं को समझा बुझाकर गैस आपूर्ति जल्द बहाल करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। तो बाद 2 बजे लौट जाते हैं खाली यहाँ। 1 हफ्ते बाद यही कर रहे हैं, कोई गैस नहीं आई। क्यों नहीं मिल रही गैस? आप गाड़ी नहीं आई। गाड़ी नहीं आई। अच्छा, तो अभी कोई अधिकारी आया है? हाँ, सिविल चौकी चार्ज आए थे, उन्होंने बोला से बात की, आए हैं, बोल रहे हैं सब पर नंबर डाल रहे हैं, तो कल गैस। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार द्वारा और शासन प्रशासन द्वारा लगातार जनता से ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई भी कमी नहीं, कोई भी किल्लत नहीं है। इसके बावजूद अभी आपने देखा कि किस तरीके से जेल रोड पे सैकड़ों की तादाद में लोग गैस के लिए लाइन लगाए हुए थे। एक बड़ा सवाल है कि जब सरकार द्वारा शासन प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर जनता क्यों लाइन लगा रही है? क्यों आज जिस तरीके से लोग रोड जाम किए हुए थे? एक बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल जो भी जनता की समस्या है गैस को लेकर के इसे तत्काल समाप्त किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ की जनता को कोई भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। और अब बात करेंगे भतीजे का कारनामा, चाची का सौदा। कन्नौज से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक खबर सामने आई है। सौरिख थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भतीजे ने चाची को चाचा से मिलवाने का झांसा देकर दिल्ली के होटल में रखा, शादी का झांसा दिया और उनके साथ अनैतिक संबंध बनाए, जिससे महिला को बच्ची जन्म हुई। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि उसके बाद भतीजा कथित रूप से चाची और बच्ची को गुजरात ले जाकर 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। अपनी और बच्ची की जान बचाकर पीड़िता गुजरात से किसी तरीके से कन्नौज वापस आई और सौरिख थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महिला ने अपने भतीजे पर बलात्कार, धोखाधड़ी और कथित मानव तस्करी का आरोप लगाया। साहब, हम यहाँ आसपी साहब के यहाँ शिकायत करने आए थे कि संजीव नाम का लड़का हमारे जेठ का है, राधे श्याम का, हमको भगा के ले गया, कोट फुसला के, अब वहाँ दिल्ली ले जाके हमसे काम धंधा करवाया, हमसे धंधा वैसा भी करवाया, मारा पीटा साहब, अपने साथ रखा। ये बच्ची उसकी है। फिर हमको गुजरात लेके गया, 2.5 लाख रुपए में हमको बेच दिया। अब गालियाँ देता है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। कन्नौज में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला आया है
जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह गए हैं। मामला पूरा सौरिक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पर रिश्ते में भतीजे ने अपने चाची के साथ ऐसा कर्म किया है, जिसके बाद सभी लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं आखिर रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं। रिश्ते में चाची को भतीजे ने बहलाया फुसलाया और उससे ये कहा, चलो तुमको चाचा से मिलवा लाते हैं। महिला का पति बाहर काम करता था, जिसके बाद महिला भतीजे की बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। महिला को भतीजे ने कई दिनों तक दिल्ली में अपने साथ बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म भी किया, जैसा कि महिला ने आरोप लगाया है। उसके बाद महिला ने यह भी कहा कि भतीजे ने उससे कहा कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, जिसके बाद दोनों एक साथ भी रहने लगे। इसी दौरान उनसे एक बेटी भी पैदा हुई। लेकिन जब भतीजे का अपनी चाची से मन भर गया तो उसके बाद भतीजे ने एक ऐसा काम किया जो कि पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाला है। भतीजा महिला को गुजरात लेके गया और वहां पर अपनी चाची का 2.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया, जिसके बाद वो वहां से भाग आया। महिला को जब ये पता चला कि उसका सौदा हो गया है और उसको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया है, जिसके बाद वो परेशान हुई और वहां से भागने की रणनीति बनाने लगी। लेकिन कुछ समय बाद महिला को यह भी मालूम पड़ा, उसने महिला के साथ साथ उसकी बच्ची का भी सौदा कर दिया था। महिला जैसे तैसे अपनी और अपनी बच्ची की जान बचाकर वहां से भाग निकली और अपर पुलिस अधीक्षक के पास अपनी मदद की गुहार लगाने कन्नौज पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक ने उसकी पूरी बात सुनी और मामले में तत्काल कार्रवाई के आदेश कर दिए। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। तो सौरिक थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक महिला, हालांकि रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर है। एक महिला जो रिश्ते में चाची लगती है, युवक अपने साथ बहला फुसला कर ले जाता है, शादी का झांसा देता है और उसके साथ अनैतिक संबंध भी बनाता है। हालांकि अब महिला पुलिस थाने पहुंची है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है, लेकिन ये गंभीर मामला है। पुलिस अब किस नतीजे पर पहुंची है? मामला काफी ये सीरियस मामला है। जी बिल्कुल, बता दें, जैसे ही महिला अपर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है और जब इसने अपनी आप बीती बयां की है तो वहां पर जितने लोग बैठे थे सभी चौंक गए। आखिर मतलब रिश्ते में जो भतीजा लगता है वो इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए एक टीम बना दी है और जो युवक है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करके और पूरी तरह से टीमों को लगा दिया गया है कि सबसे पहले इस युवक की गिरफ्तारी करी जाए, क्योंकि मामला कुछ और भी हो सकता है, इसका संदेह प्रतीत हो रहा है। और पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो ये महिला का पति है जो बाहर काम करता था, तो इसका भतीजा इसी चीज का फायदा उठाकर महिला को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसने कहा कि चलो चाचा से मुलाकात करवाएंगे। लेकिन चाचा से मुलाकात ना करवाते हुए उसने अपने साथ रखा, जबरन रखा अपने साथ, और उसके बाद उसके साथ कुछ गलत संबंध भी बनाए। जब ये बात काफी लंबी खिंची तो उसने अपनी चाची को शादी करने का भी झांसा दिया और उसके बाद भी लगातार गलत संबंध बनाता रहा। ये सब आरोप खुद महिला ने लगाए हैं, जिसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद एक बच्ची भी पैदा हुई है और उसके बाद जब इस युवक को लगा कि ये महिला बार बार शादी का दबाव बना रही है और साथ रहने को कह रही है, क्योंकि युवक अक्सर इधर उधर आता जाता रहता था, तो फिर ये उसको फिर बहला फुसला कर गुजरात ले गया और वहां पर बच्ची समेत इसने 2.5 लाख रुपए में इसका सौदा कर दिया है। तो जब महिला को ये बात मालूम पड़ी कि उसका सौदा कर दिया गया, वो बिक गई है, तो वो बेहद परेशान हुई। लेकिन महिला ने फिर भी अब बहुत हिम्मत दिखाई और वहां पर जो लोग थे जिनके चंगुल में ये फंसी हुई महिला थी, वहां पर जैसे तैसे करके वहां से ये बच के अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर भाग के आई है और सीधे ही इसने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की है। और शिकायत में उसने कहा है कि युवक ने जिस तरह से इनके साथ काम किया है, अब वो युवक के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रही है। फिलहाल पुलिस अब युवक की तलाश कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मानव तस्करी और पारिवारिक दुराचार का ये मामला, भतीजे ने चाची को कथित रूप से 2.5 लाख में बेचा। आरोपी ने चाची को दिल्ली में रखा और शादी का झांसा भी दिया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अस्पताल में चोरों का धावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं अस्पताल में चोरों का धावा। मुरैना जिला अस्पताल में चोरों के आतंक का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के फीमेल मेडिकल वार्ड में रखी 100 से अधिक सोलर बैटरियां चोरी हो गई हैं। घटना के सामने आते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया
और पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि चोर बड़ी संख्या में बैटरियां उठाकर ले गए, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। ये पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल परिसर की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और चोरों की तलाश फिलहाल की जा रही है। और अब बात अगली खबर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सियासत में भक्ति का तड़का। मां भगवती के पावन चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इसी बीच प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पावन नवरात्रों में शक्ति पूजन के कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं ये कार्यक्रम, जिसका आगाज आज से कर दिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा रुचि भट्ट ने बताया कि नवरात्र शक्ति का पर्व है, शक्ति उपासना का ये पर्व है, जिसके चलते आयोजन को शक्ति पूजन का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भाजपा के 304 मंडलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मातु शक्ति द्वारा कीर्तन भजन को बूथ स्तर तक जाकर किया जाएगा, जिससे हर बूथ की प्रत्येक महिला इन कार्यक्रमों में भाग ले सके। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इन आयोजन में कीर्तन मंडलियों के बीच प्रतियोगिताएं भी की जाएंगी, साथ ही कन्या पूजन किया जाएगा। रुचि भट्ट ने यह भी बताया कि इन कार्यक्रमों में संगठन के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा मार्गदर्शन भी मातु शक्ति को प्राप्त होगा और केंद्र से लेकर राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और क्या लाभ उठाया जा सकता है, उनकी भी जानकारी देंगे। ये आज 21 तारीख से ही हमने कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि ये नवरात्रे शक्ति का प्रतीक है और हमने इसमें इस कार्यक्रम को नाम भी शक्ति पूजन ही दिया है। और ये कार्यक्रम हमारे सारे 304 मंडल हैं हमारे, और 304 के 304 मंडल में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का स्वरूप हम लोगों ने रखा है ऐसा कि हम जो बात कर रहे हैं कि बूथ तक की महिला तक पहुँचे या बिल्कुल निचले स्तर तक हम पहुँच पाएँ, तो इसमें हमने कीर्तन मंडलियाँ और महिला मंगल दल। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।